हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस वीडियो में। आज आपको हम बताने जा रहे हैं सिंपल सेंटेंसेस का रिवीजन कराने जा रहे हैं, ठीक है। और बच्चों जो कोचिंग पढ़ते हैं उनको ये पता है कि जो ये सेंटेंसेस हैं ये आपके टेस्ट वाले सेंटेंसेस हैं, जो आपने हमसे पूछे थे, जो आपके सेंटेंस गलत हो गए थे। आपने कहा था कि सर बता दीजिए आंसर, तो हमने कहा था यूट्यूब पे बताएंगे। तो ये वही वाले सेंटेंसेस हैं जिनका हमने आपको टेस्ट में दिए, जो सेंटेंस हमने आपको टेस्ट में दिए थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप रिवीजन करा रहे हैं उन सेंटेंसेस का, ठीक है। आप देख लीजिए ताकि आपने जो गलतियाँ की थी दोबारा वो इन फ्यूचर कभी गलतियाँ ना हो, ठीक है। और पहला सेंटेंस देखते हैं इसमें क्या है। पहला है श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। दूसरा सेंटेंस क्या है, ही इज ओल्ड, ही इज वाइज, ठीक है। तो ये सेंटेंस जो है आप देखिए क्या है, श्री नरेंद्र मोदी ही द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं और वो ओल्ड और वाइज यानी बुद्धिमान है। ओल्ड मतलब बूढ़ा, ठीक है। अब देखिए इसको क्या बनाएंगे, श्री नरेंद्र मोदी, ये कौन है, कॉमा लगाइए, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर कॉमा लगा दिए, ये क्या है, इज ओल्ड इज वाइज, तो इज ओल्ड एंड वाइज हो जाएगा, ठीक है। इज ओल्ड एंड वाइज हो गया, ठीक। ऐसे ही दूसरा सेंटेंस हम लोग देखेंगे अब, जो कि था अपना, अ पुअर गर्ल स्टूड एट बस स्टॉप, शी डिड नॉट मूव, शी डिड नॉट स्पीक। क्या है, अ पुअर गर्ल स्टूड एट बस स्टॉप, शी डिड नॉट मूव, शी डिड नॉट स्पीक, ठीक है। अब इसकी देखिए हिंदी निकालिए, अ पुअर गर्ल, एक बेचारी लड़की या गरीब लड़की खड़ी है बस स्टॉप पर, वो चल नहीं रही है, शी डिड नॉट मूव, बस चल नहीं रही है, शी डिड नॉट स्पीक, वो कुछ बोल भी नहीं रही है, ठीक है। तो हम इसकी हिंदी निकालेंगे कि एक बेचारी लड़की बिना बोले बिना चले स्टॉप पर खड़ी है, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में क्या बनाएंगे, अ पुअर गर्ल स्टूड एट बस स्टॉप, विदाउट लगा देंगे, विदाउट मूविंग एंड स्पीकिंग, क्लियर हो गया। तो अ पुअर गर्ल स्टूड एट बस स्टॉप विदाउट, ठीक है, मूविंग एंड स्पीकिंग, विदाउट मूविंग एंड स्पीकिंग। तीसरा सेंटेंस देखें, ही वॉज हंग्री, ही स्टोलन अ पीस ऑफ ब्रेड, ठीक है। देखिए, ही वॉज हंग्री, ही स्टोलन अ पीस ऑफ ब्रेड। तो ही वॉज हंग्री, वह भूखा है, ही स्टोलन अ पीस ऑफ ब्रेड, उसने एक ब्रेड का टुकड़ा चुरा लिया, ठीक। तो इसमें क्या है, ये दशा दिखा रहे हैं, ही सब्जेक्ट सेम है और इसमें ही की दशा ये होने के कारण ये हुआ है, इसका मतलब पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। तो बीइंग हंग्री, बीइंग हंग्री कॉमा ही स्टोलन अ पीस ऑफ ब्रेड, ठीक है। अब चौथा सेंटेंस देखते हैं क्या है। चौथा है, द सन सेट ट्रेवलर्स स्टॉप देयर जर्नी, द सन सेट ट्रेवलर्स स्टॉप्ड देयर जर्नी, क्लियर हो गया। देखिए यहाँ क्या होगा, द सन सेट, सूरज अस्त हो गया, ट्रेवलर्स यात्रियों ने अपनी यात्रा रोक दी, ठीक। तो द सन हैविंग सेट, यहाँ पे सब्जेक्ट अलग अलग है, लेकिन इसके कारण सनसेट होने के कारण क्या हुआ है, सनसेट होने के कारण क्या हुआ है, यात्रियों ने अपनी रास्ता यात्रा रोक दी है। तो द सन हैविंग सेट, ऐसी दशा में क्या करते हैं, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो सेट की फॉर्म क्या हो जाएगी, थर्ड फॉर्म सेट सेट सेट, तो इसलिए सेट आया है, ठीक है। कॉमा ट्रेवलर्स स्टॉप्ड देयर
जर्नी। ठीक, अब देखिए पांचवा सेंटेंस, टर्न टू द राइट यू विल सी द क्लॉक टावर। टर्न टू द राइट यू विल सी द क्लॉक टावर। ठीक है, तो टर्न टू द राइट यू विल सी द क्लॉक टावर, इसमें क्या कहते हैं, टर्निंग टू द राइट। टर्निंग टू द राइट यू विल सी द क्लॉक टावर। ठीक, तो ये कुछ सेंटेंस से 5 हो गए, 10 बाकी हैं, तो 10 देख लीजिए। जो भी टेस्ट में थे सारे सेंटेंस आप सारे देख लीजिए, सबके आंसर आप जान लीजिए। ठीक है, और दोबारा ये सब नहीं होना चाहिए कि आप टेस्ट में 0 नंबर लेके आ रहे हैं। कम से कम मेहनत तो करो, टीचर भी मेहनत कर रहा है तो आप भी मेहनत करो उतनी। वीडियो पॉज करके जो है लिख लेना सारे सेंटेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द सिग्नल वॉज गिवन, द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन। 6 सेंटेंस है, द सिग्नल वॉज गिवन, द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन। ठीक है, इसका क्या बनेगा, द सिग्नल बीइंग गिवन। ठीक है, द सिग्नल बीइंग गिवन कॉमा द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन। ठीक, 7th सेंटेंस देखिए, 7th सेंटेंस क्या है। ठीक, राम रेज्ड हिज गन, ही टुक एम, ही शॉट द टाइगर। राम रेज्ड हिज गन, ही टुक एम, ही शॉट द टाइगर। ठीक है, राम ने अपनी गन उठाई, उसने निशाना लगाया, उसने चीता मार दिया, बाघ मार दिया। ठीक, तो क्या करेंगे, रेजिंग हिज गन। रेजिंग, अब देखिए हर जगह राम ही है, ही भी राम है और ये ही राम के लिए लिया गया, तो क्या करेंगे, रेजिंग हिज गन। रेजिंग हिज गन कॉमा एंड, नहीं सॉरी कॉमा नहीं, गन एंड टेकिंग एम, एंड टेकिंग एम, फिर कॉमा लगाओ, यहाँ लिखो राम। ठीक है, क्योंकि ही और राम, तो राम ही आएगा, ही नहीं आएगा। राम शॉट द टाइगर। ठीक, रेजिंग हिज गन एंड टेकिंग एम, राम शॉट द टाइगर। ठीक, अब देखते हैं 8th सेंटेंस। 8th सेंटेंस क्या है, द सन सेट, द स्टार्स केम अप इन द स्काई। द सन सेट, द स्टार्स came up in the sky। तो the sun having set, the sun having set, comma the stars came up in the sky। क्लियर हो गया। अब देखिए 9th सेंटेंस, the sun rose, the birds began to chitter in their nests। The sun rose, the birds began to chitter in their nests। ठीक है, मतलब कि सूरज निकला, चिड़ियों ने अपने घोंसलों में चीटर करना यानी कि चहचहाना शुरू कर दिया। ठीक, तो द सन हैविंग राइजन, द सन हैविंग राइजन कॉमा द बर्ड्स बिगेन टू चीटर इन देयर नेस्ट्स। ठीक, अब देखते हैं 10th सेंटेंस। 10th वाला क्या है, द फायर ब्रोक आउट इन द हाउस, मेनी पर्सन्स वर इंजर्ड। द फायर ब्रोक आउट इन द हाउस, मेनी पर्सन्स वर इंजर्ड।
मेनी पर्सन वर इंजर्ड, यही तक है खाली बस। ठीक है, ठीक है। द फायर ब्रोक आउट इन द हाउस, मेनी पर्सन वर इंजर्ड, आग फूटी, घर के अंदर आग लगी, ठीक है, मतलब एक भड़का हुआ, और मेनी पर्सन वर इंजर्ड, और बहुत से पर्सन, बहुत से व्यक्ति घायल हो गए उसके अंदर, ठीक है, घायल मतलब जल गए, बर्न वाला मतलब हो यहाँ पे। तो द फायर, ठीक है, ब्रोकन, हैविंग ब्रोकन आउट, द फायर हैविंग ब्रोकन आउट इन द हाउस, कॉमा, मेनी पर्सन्स वर इंजर्ड, ठीक है। अब अंतिम 5 बचे हैं, लास्ट 5, तो उनको भी देख लेते हैं। आप ये सब सीख लीजिए सही से भाई। लास्ट के 5 भी देख लीजिए सही से, बढ़िया। टेस्ट में अब बार बार नहीं बताना पड़ेगा, सही तरीका है बिल्कुल, यही बता दो। इट इज नॉट नोन व्हेन ही विल अराइव, इट इज नॉट नोन व्हेन ही विल अराइव। ये थोड़ा अजीब सेंटेंस है, बट आप समझ लीजिए, ये नहीं पता है कि वह कब आएगा, ठीक है, ये नहीं पता है कि वह कब आएगा। तो इसमें क्या करना है कि क्या नहीं पता है, कि उसका आना नहीं पता है। इस सेंटेंस को ऐसे हिंदी देंगे, उसका आना नहीं पता है, तो हिज अराइवल इज अननोन कर दो आप, नॉट नोन को अननोन कर दो, या नॉट नोन कर दो, वो आपके ऊपर है। तो क्या कर सकते हो आप, हिज अराइवल इज नॉट नोन कर लो, या इसकी जगह पे लिख सकते हो हिज अराइवल इज अननोन, कोई दिक्कत नहीं, आप जा सकते हो, ठीक है। 12th सेंटेंस देखेंगे अब। द हंटर शॉट ए बर्ड, द बर्ड वॉज फ्लाइंग इन द स्काई, द हंटर शॉट अ बर्ड, द बर्ड वॉज फ्लाइंग इन द स्काई, ठीक है। तो द हंटर शॉट अ बर्ड, ठीक, और बर्ड क्या कर रही है, फ्लाइंग इन द स्काई, बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई। ठीक, हंटर शॉट है बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई, ठीक। 13th देखिए, यहाँ पे कॉमा कर देंगे, बर्ड के बारे में बता रहा है वो, फ्लाइंग इन द स्काई, ठीक है। ही वॉज ruined by gambling, his ruin was complete, he was ruined by gambling, ठीक है, his ruin was complete, तो वह जुए में बर्बाद हो गया, और उसका जो बर्बादी थी वो पूर्णतया थी, वो पूर्ण रूप से बर्बाद हुआ है, ठीक है, तो वह पूर्णतया जुए में बर्बाद हो गया। तो ही वॉज ruined by gambling, कंप्लीट कर देंगे कंप्लीटली, ठीक है। तो ही वॉज ruined by gambling completely, ठीक। 14th देखिए, रीता फाउंड हर पेन, द पेन वॉज लॉस्ट, रीता फाउंड हर पेन, द पेन वॉज लॉस्ट, तो रीता ने अपना पेन पाया और वो पेन खो चुका था, ठीक है। तो रीता फाउंड हर लॉस्ट पेन, ये पास्ट पार्टिसिपल का सेंटेंस है, आपको याद होगा, हमने सब पढ़ाया है, जाके देखिए प्ले लिस्ट में, रीता फाउंड हर लॉस्ट पेन। 15th सेंटेंस देखेंगे हम लोग अब। द वर्कर्स फिनिश्ड देयर वर्क, दे वेंट देयर होम, द वर्कर्स फिनिश्ड देयर वर्क, दे वेंट देयर होम, द वर्कर्स फिनिश्ड देयर वर्क, दे वेंट देयर होम। तो जो वर्कर्स हैं उन्होंने अपना काम कर लिया पूरा, ठीक है, वो अपने घर चले गए। तो काम करने के बाद वर्कर अपने जो है घर चले गए, काम करने वाले लोग, ठीक है। तो क्या करेंगे, द वर्कर्स हैविंग फिनिश्ड देयर वर्क, अब द वर्कर्स है इसे हटा देंगे, हैविंग फिनिश्ड देयर वर्क लगाएंगे सीधे, हैविंग फिनिश्ड देयर वर्क,
कॉमा लगा दो, हैविंग फिनिश्ड देयर वर्क कॉमा। अब ये जो द है ये द वर्कर्स के लिए है, तो यहाँ पे द हटा देंगे, नाउन रखेंगे, प्रोनाउन को हटा देंगे, ठीक है। द वर्कर्स वेंट देयर होम, ठीक। तो ये कुछ टेस्ट था जो हमने आपसे लिया था और इसके आंसर हमने आपको यहाँ वीडियो में बता दिए। आप वीडियो देखिए, समझिए। आपको अभी भी अगर सिंपल में कुछ दिक्कत है सिंपल सेंटेंसेस को बनाने में, तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमारी प्लेलिस्ट जो बनी पड़ी सिंपल सेंटेंस की उसको कंप्लीटली देख सकते हैं और उसमें जो है फिर आप अच्छे से समझ सकते हैं। कोई दिक्कत आने पर कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।